अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त एक केस जो हाई प्रोफाइल केस है दुआ जहरा का, वो इस वक्त एक नई सिचुएशन पे दाखिल हो गया है और उस सिचुएशन को जानने के लिए हम यहाँ पर हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आज जो पुलिस ने इस केस को किस रुख पे डाल दिया है। तो ये हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन, हम इनसे बात करते हैं। शाहिद भाई, ये बताएगा कि जो दुआ जहरा का केस है वो अब किस रुख पे आ गया, उस पर कोई नया मोड़ आ गया पुलिस की तरफ से? बिल्कुल एक नया मोड़ समझ लीजिए। जो सिचुएशन थी जैसे पहले बन रही थी, ऐसा लग रहा था पुलिस ने तवक्को के हिसाब से उसी तरह किया है कि पुलिस ने केस को अपने हिसाब से ख़त्म कर दिया। यानी कि सी क्लास रिपोर्ट पेश की है चालान में, जिसमें कहते हैं कि एक तो ये है कि बच्ची बाजियाब मतलब अगवा नहीं हुई, और जो सिंध का कानून है उसका इतलाक, चूँकि उसने जाके पंजाब में शादी की है तो सिंध के कानून का उसमें इतलाक नहीं होता। उम्र का तयन सिंध हाई कोर्ट ने करवा दिया था, तो लड़की की उम्र 16-17 साल के दरमियान है, तो लिहाजा ना सिर्फ सिंध का कानून का इतलाक होता है बल्कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, इसलिए अगवा का मुकदमा नहीं बनता। और जो कम उम्री की शादी है जिसका वो इतलाक 2016 के सेक्शन के तहत वो भी नहीं होता। तो इसलिए ना सिर्फ ये मुल्ज़मान जो गिरफ़्तार हैं, दो मुस्तफ़ा और एक निकाह खान और एक गवाह था, वो बेगुनाह है, बल्कि ये केस सिरे से बनता ही नहीं है, तो लिहाजा इस केस को निपटा दिया जाए। अब अदालत ने चूँकि ये चालान तो जमा करा दिया है और उसमें चालान मंजूर करने की भी इस्तदा की गई है, लेकिन जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं दुआ ज़हरा के वालिद, उन्होंने अभी कानूनी जो टीम थी उसको तब्दील किया। आज उनका वकालतनामा जमा हो गया जिब्रान नासिर का, और अब 20 जून को जो है वो उसमें दलाइल होंगे कि चालान मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इस केस में जो फ्लॉज हैं, जो चीज़ें नज़र आई हैं, उसमें पुलिस की गफलत और लापरवाही कानूनी महर कहते हैं कि बिल्कुल शामिल है। और आज बाकायदा तौर पर जब हमने हाई कोर्ट में भी आईजी से बात करने की कोशिश की तो उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि ये चूँकि बच्ची का मामला है, बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है, तो लिहाजा हम इस केस में मज़ीद बात नहीं कर सकते। कहने का मकसद ये है कि पुलिस ने अब केस को अपने तौर पर ख़त्म कर दिया। वो कहते हैं कि इस मामले में बात ही ना की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि वालिदैन जो है उनकी हतुल इम्कान कोशिश ये है कि इस केस का ना सिर्फ ट्रायल बल्कि इस पे जो उनके साथ जो ज़्यादती हुई है कि उनकी बच्ची अगवा हो गई, उसके बाद फिर ज़बरदस्ती शादी करने की चीज़ें सामने आई और अदालत में भी उनको तवक्को के हिसाब से इंसाफ नहीं मिला, तो वो ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि ट्रायल कोर्ट में जो चालान पेश किया गया है उस हिसाब से वो हर सूरत कोशिश करेंगे कि बच्ची को तक पहुँचा जाए और उसको बाजियाब कराया जाए। अच्छा, आपने जो है दुआ जहरा केस पहले दिन से इसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि मतलब इसका जो आज पुलिस की तरफ से सी क्लास पेश किया गया है इसको, तो ये मुनासिब है? और इनके वालिदैन से क्या आपने इस पे बातचीत की? बिल्कुल बातचीत की है। देखें, जो ट्रायल जो कानूनी माहिर हैं वो कहते हैं कि जहाँ से जुर्म शुरू होता है, यानी कि इस जगह से चोरी हुई है और हम दूसरी हदूद या दूसरे कानून का हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो वो हो नहीं सकता। यानी कि जो पाकिस्तान के जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 163 है, उसके हिसाब से जुर्म पंजाब तो जो है वो अख्ताम पजीर हुआ, शुरू तो यहाँ सिंध से हुआ था, तो कानून का जो इतलाक़ है वो इसी यहीं से सिंध से ही शुरू होगा। बहुत सारी कानूनी जो नज़ीरें हैं, जो मिसालें हैं, वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, तो इसलिए उनका सहारा लिया जाएगा। बाकी जो वालिदैन हैं, वालिदैन से हमारी जो गुफ्तगू हुई, उनका ये कहना है कि कानूनी टीम चेंज करने का मकसद यही था कि केस का जो ट्रायल है वो ट्रायल ही लड़ा जाएगा। यानी कि जो सेशन अदालत में पुलिस ने चालान पेश किया है उस चालान के ऊपर भी जो है वो दलाइल दिए जाएंगे, जो कानूनी और आइनी ऑप्शन है वो सारे इस्तेमाल किए जाएंगे। हाई कोर्ट में जो फैसला आया था कि बच्ची का जो है वो लड़के उसको अपनी सवाबदीद के ऊपर छोड़ा था कि अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहे वो जा सकती है, तो उस फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जाएगा। कहने का ये है कि जहाँ जहाँ जो जो आइनी और कानूनी ऑप्शन उनके पास उनको दिए गए हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, वो उनको सबको अवेल करेंगे और उनकी कोशिश ये कि उनकी बच्ची चूँकि मैच्योर नहीं है, छोटी है, उसको गुमराह किया गया है, वो बच्ची तक पहुँचें और बच्ची को किसी सूरत भी बाजियाब कराएं। अच्छा, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था दुआ जहरा का एक इंटरव्यू आया था। उस इंटरव्यू में उसने कुछ ऐसी बातें की थी और उस इंटरव्यू के आने के बाद ही बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा था कि केस कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दुआ जहरा के वालिदैन हैं उन्होंने वकील चेंज किया। तो आप समझते हैं कि इस वकील को चेंज करने से इनके केस में कोई जान पड़ेगी या कोई नए सिम्त में दाखिल होगा ये केस? देखिए, पुलिस ने जो है अपने तौर पर तो केस को ख़त्म करने की कोशिश की है। केस में तो अब भी जान बाकी है, केस ख़त्म नहीं हुआ। केस का हतमी जो है, जो आइनी और कानूनी रास्ते हैं वो ख़त्म नहीं हुए, हर फोरम मौजूद है। बाकी जो इंटरव्यू वाली बात है, इंटरव्यू देखें, बच्ची, उनका वालिदैन का ये भी कहना है कि जैसे बच्ची उनके काबू में, उनके कब्ज़े में, वो जैसा चाहें, जिस तरह चाहें वो कहलवा सकते हैं। तो इंटरव्यू जो यूट्यूब पे चैनल पे भी दिलवाया गया वो एक प्लांटेड इंटरव्यू था, वो उसी तरह का इंटरव्यू था जो पहले पुलिस जब उनको ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारी थी, तो उस वक्त भी इस तरह की वीडियोज़ आ रही थी। तो उनका ये कहना था कि उसी चीज़ की कड़ी है जो एक पहले था कि वालिदैन के ऊपर इल्ज़ामात लगाओ और कहो कि
मैं तो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक कम उम्र बच्ची है, उसको तो अपने फ्यूचर का नहीं पता, उसको तो जो कहा जा रहा है उसी हिसाब से ही वो बात कर रही है। तो लिहाजा वो उनकी ये कोशिश है कि इसी तरह एक जो कानूनी और आइनी ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें और बच्ची को वहाँ से लाएँ वापस। अच्छा, इंटरव्यू में हमने देखा था जो एंकर थी वो कुछ इस किस्म के सवालात कर रही थी जो कि उस बच्ची से नहीं करने चाहिए थे। आप समझते हैं कि आपकी और जो दूसरे यूट्यूबर हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारी है, इस केस को किस तरह लेके जाना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जिसकी जो वालिदैन है, जिनकी वो बच्ची है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होंगे। तो आप समझते हैं कि इस केस को किस तरह लोगों को भी हैंडल करना चाहिए, जो सहाफ़ी हैं वो किस तरह इसको पेश करें? देखिए, जो जिन्होंने जिस खातून ने इंटरव्यू लिया वो सहाफ़ी तो रही नहीं है, वो तो अब यूट्यूब पे भी एक दो लोगों ने मुझे वीडियो दिखाई या बताई, तो वो मैंने देखी। वो तो एक जो एक मज़ाहिया शो आते हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, एक जगह पर वो एक कॉमेडियन के तौर पर जो है वो पेश होती थी या वहाँ अपीयर होती थी, लेकिन उनका कोई सहाफ़ती कोई कैरेक्टर नहीं है। अब इस केस को लेके वो चूँकि वो इशू को हाईलाइट करती गई, और जिस तरह चूँकि जो दूसरे लोग हैं, माँ बाप का तो ये कहना है कि वो माफियाज़ हैं, और माफियाज़ जिस तरह उनको कहता रहा, हैंडल करता रहा, इसी तरह वो करती रही। और देखें, अगर बच्ची समझदार होती तो उस इंटरव्यू में ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड जो भी चीज़ें हुई, तो वो तो माँ बाप के ख़िलाफ़ बैठ के बातें की गई। तो अगर बच्ची चाहे कितना ही गुमराह की ना हो, कितनी ही आप भी मैं भी अगर माँ बाप के ख़िलाफ़ हम चले जाएँ, तो हम माँ बाप के ख़िलाफ़ कभी भी बात सुन नहीं सकते, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अगर किसी ने हमारे माँ बाप के खिलाफ़ बात की, तो बच्ची को अगर ये शऊर होता, ये समझ होती, तो वो कभी भी अपने माँ बाप के खिलाफ़ बात ना सुनती। जो उसने ना सिर्फ इंटरव्यू के बाद बल्कि उस इंटरव्यू के दौरान भी दुआ ज़हरा के वालिदैन के खिलाफ़ बहुत ज़्यादा संगीन नोयत के इल्ज़ामात भी लगाए, संगीन नोयत की और बल्कि गलीज़ ज़बानें भी इस्तेमाल की। तो बहसे सहाफ़ी तो नहीं, उससे ये लग रहा है कि जैसे ये तासुर दिया जा रहा है कि बच्ची ने जो इकदाम किया, जो कदम उठाया वो ठीक था। यानी कि और भी अगर बच्चियाँ भागना चाहें घरों से या वो माफियाज़ के हाथों में जाना चाहें, तो वो आराम से जा सकती हैं, उनसे कोई नहीं पूछेगा। हालांकि उसको तो चाहिए था कि उसको बताती कि ये 99% जिस तरह की शादियाँ वो तो नाकाम होती हैं, ये शादियाँ कभी कामयाब हो ही नहीं सकती। हमारे सामने अदालतों में लड़कियाँ आती हैं, घरों से चली जाती हैं, शादियाँ करती हैं, उसके बाद फिर 4-6 महीने के बाद वही लड़की वापस आती है, मुझे तो खुला चाहिए, मेरे साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है। तो ये कभी ना शादी इस तरह की कामयाब हुई है, ना हो सकती है। ये वक्ती तौर पर जो लोगों के बातों में आके गुमराह होकर जो लड़कियाँ अगर इस तरह का कदम उठाती भी हैं, तो उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय उनको समझाना चाहिए कि ये आपने जो कदम उठाया, ये अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है, अपने माशरे के लिए नुकसानदेह, और ख़ासतौर पर आपने जो माँ बाप के साथ किया वो तो खिलवाड़ ही किया, तो उसको नहीं करना चाहिए। और ये बच्चियों को, बेटियों को महफूज बनाना ये आप हम सब की जिम्मेदारी है। तो अगर आप और मैं कोई भी यूट्यूब चैनल बनाता है और वो जाके शुरू हो जाए और कहे कि हाँ, जो लड़की ने किया वो ठीक किया है, तो इसकी हौसला अफजाई करने के बजाय हौसला शिकनी करनी चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि बेटा आपने गलत किया है। जी नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे, हमने सीनियर तज़कियाकार शाहिद हुसैन भाई से बात की, और इन्होंने बिल्कुल केस को पहले दिन से लेके आज तक जो पुलिस ने चालान पेश किया है उसको सही तरीके से हमें समझाया कि भाई इस केस में किस तरफ किस रुख पे जा रहा है। तो हम लम्हा व लम्हा आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।